अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑटोकैड प्रो कोर्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी ऑटोकैड की क्लास नंबर 7 है। आज की क्लास में हम टेक्स्ट और लेयर के रिलेटेड हम जानेंगे कि इन दोनों को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट में जो है इसमें मल्टी लाइन टेक्स्ट भी होती है, सिंगल लाइन टेक्स्ट भी होता है। फिर अगर कोई आर्ट शेप में कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने कोई एरो लगा के उसके साथ आपने टेक्स्ट लिखना है तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टी लाइन टेक्स्ट जो है उसके रिलेटेड जानेंगे। तो उसके लिए हम शॉर्ट की है कीबोर्ड से टाइप करेंगे MT इंटर और स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे देंगे। तो जैसे ये स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देंगे नीचे हमारे पास आ रही है हाइट हमने कितनी रखनी है। टेक्स्ट हाइट हम इधर H इंटर करके टेक्स्ट हाइट हम 4 इंच इंटर करेंगे। फिर हमसे ये पूछ रहा है इसकी जो आपने विड्थ है वो भी टेक्स्ट कितना आपने लॉन्ग लिखना है। तो मैं विड्थ के ऊपर क्लिक करूंगा या W इंटर कर दूंगा और इधर जो है मैं 18 इंच इंटर कर दूंगा। तो ये मेरे पास जो है ये 4 इसकी टेक्स्ट हाइट है और 18 इंच जो है इसकी लेंथ है। तो इसको मैं मज़ीद इधर से एरो के ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग करके इसको लेंथ इंक्रीज कर लूँगा। और अगर आपने नीचे से हाइट चेंज करनी है तो इधर से कॉर्नर से पकड़ के इसको आप नीचे करके इसकी हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन हमारी टेक्स्ट की हाइट वही रहेगी जो हमने 4 इंच इंटर की है। तो ये ऊपर भी ये 4 इंच लिखा आ रहा है जो हमने 4 इंच उधर से लिखा था। तो इधर से फॉर एग्जांपल मैंने कोई रूम बनाया, मैं इधर से लिखूंगा बेडरूम। तो कैप्स लॉक मेरी ऑन है कीबोर्ड से, इसीलिए ये ऑटोमेटिक इसका कैपिटल लिखा आ रहा है। मैं इंटर का बटन जैसे दबाऊंगा तो ये मेरा जो साइन है टेक्स्ट का ये नीचे चले गया है। इधर से मैं रूम का जो साइज है मेरा मैं वो लिखूंगा 14 फीट। फिर इधर से मैं डैश का बटन दबाऊंगा, फिर 0 इंच का निशान देके फिर मैं स्पेस देके शिफ्ट X के ऊपर क्लिक करूंगा। शिफ्ट X इसलिए किया है कि मेरी कैप्स लॉक ऑन है, तो वो अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा तो वो कैपिटल लिखा जाएगा। तो इसलिए मैंने शिफ्ट का बटन दबा के X लिखा है ताकि वो समान लिखा जाए। फिर मैं स्पेस का बटन दूंगा और 12 फीट। फिर मैं डैश का बटन 0 इंच का निशान देके मैं साइड पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा टेक्स्ट लिखा गया है। अगर इसको मैंने एडिट करना है तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा या ED की कमांड देके टेक्स्ट को एडिट करूंगा। तो ये मेरे पास ये दोबारा बॉक्स ओपन हो गया। तो मैं इसके ऊपर जो है कंट्रोल A करता हूँ, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास MS वर्ड में सेटिंग होती है टेक्स्ट की, उसी तरह हमारे पास ये सारी डिटेल आ रही है। अगर मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इधर से कोई भी फ़ॉन्ट जो है सिलेक्ट करूंगा तो वो फ़ॉन्ट जो हमारा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसने इसका फ़ॉन्ट जो है चेंज कर दिया है। तो मैं जो है इसका अभी बाय डिफ़ॉल्ट एरियल जो है उसी के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, अगर आपने जैसे शुरू में 4 इंच इंटर किया था, अगर आपने इसका साइज इंक्रीज करना है तो आप इधर से साइज इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसका टेक्स्ट हाइट छोटा करना है तो मैं इधर 3 करके इधर साइड पे क्लिक करूंगा तो इसका टेक्स्ट हाइट कम हो गया। अगर मैंने इसको बोल्ड करना है तो मैं ये सारा सिलेक्ट करके B के ऊपर क्लिक करूंगा या कंट्रोल B करूंगा तो फिर भी ये इसने बोल्ड कर दिया है। अगर आपने इटैलिक फॉन्ट में करना है, इसको थोड़ा सा तिरछा करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक फॉन्ट हो गया है। मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इटैलिक फॉन्ट इसका ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह दोबारा B के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने ये सारा टेक्स्ट जो है इसको क्रॉस करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्रॉस आ जाएगा। फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने अंडरलाइन करना है तो ये कंट्रोल U करूंगा या इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर भी ये मेरा अंडरलाइन हो जाएगा। अगर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा।
तो अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो इधर से आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। मैं इसका अभी बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है तो वाइट ही कर दूंगा। अगर आपने इस सारे टेक्स्ट को ये सारे बॉक्स के सेंटर में करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में चले जाएगा। अगर वापस आपने लेफ्ट तरफ लेकर जाना है तो ये लेफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने राइट साइड पे करना है तो राइट साइड पे क्लिक कर दें। तो मोस्टली हम जो है सेंटर वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। तो ये अब हमारे पास टेक्स्ट लिखा आ रहा है। मल्टी लाइन टेक्स्ट के बाद हमारे पास सिंगल लाइन टेक्स्ट है, उसके लिए हम DT इंटर करेंगे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देंगे, स्पेसिफाई जो है अब टेक्स्ट हाइट देंगे तो वो मैं 4 इंच इंटर करूँगा। अब हमारे पास वो रोटेशन का पूछ रहा है भी कौन से आपने एंगल पर टेक्स्ट को लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इधर 45 एंगल पर टेक्स्ट लिखना है तो मैं 45 इंटर कर दूंगा और इधर अपना मैं टेक्स्ट टाइप करूंगा तो ये मेरा 45 के एंगल में टेक्स्ट जो है लिखा जा रहा है। अब ये मेरा टेक्स्ट लिखा गया है। अब मैं इस कमांड से बाहर आना चाहता हूं तो पहले मैं साइड पे क्लिक करूंगा, फिर मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा। सिंगल लाइन टेक्स्ट के बाद हम आर्क टेक्स्ट करेंगे कि कोई भी हमारे पास आर्क शेप में कोई लाइन लगी हुई है और उसके साथ हमने आर्क में टेक्स्ट लिखना है। तो उसके लिए हम कैसे कमांड को इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए पहले मैं A इंटर करके कोई भी आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी आर्क है। अब इसके ऊपर जो है मैंने ऐसे गुलाई में टेक्स्ट लिखना है तो मैं कीबोर्ड से टाइप करूंगा A टेक्स्ट, इंटर कर दूंगा। फिर मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा कि कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखना है। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा अब ये मेरे पास ये बॉक्स ओपन हो गया। तो ये टेक्स्ट जो है इधर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आपने इधर वो टेक्स्ट सारा टाइप कर देना है। मैं इधर से लिखता हूँ अंसारी एसोसिएट्स, ओके कर दूंगा। तो ये मेरे पास ये अंसारी एसोसिएट्स लिखा आ रहा है। अब इसको आपने एडिट कैसे करना है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साइड पर बॉक्स आ जाएगा। तो मैं इसको ड्रैग करके नीचे कर लूँगा तो ये नीचे आ रहा है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट की जो इधर हाइट है इधर मैं इंक्रीज करके 3 इंटर कर दूंगा तो ये मेरा टेक्स्ट जो है वो बड़ा हो गया है। अब इसमें जो है विड्थ कितनी रखनी है तो इधर मैं जो है 3 इंटर कर दूंगा तो ये टेक्स्ट की विड्थ जो है इसने बढ़ा दी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया तो इसको मैं 1 पे इंटर कर दूंगा। अच्छा, मज़ीद इसके नीचे ऑप्शन है, जैसे कि इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इसका क्या काम है तो मैं इधर 0.5 करके इंटर करता हूँ तो इसने आर्क का ऑफसेट जो है उधर से इंक्रीज कर दिया। यानी कि ये लाइन और टेक्स्ट के दरमियान जो ऑफसेट है, जो डिस्टेंस है, उसको आपने कितना के रखना है। तो इधर से मैं अगर 1 इंटर करता हूँ तो ये इसने फासला जो है इसका इंक्रीज हो गया है। अगर आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट पे थोड़ा सा फासला देके इसको लिखना है तो आप जो है इधर से 1 इंटर करेंगे तो इसने स्टार्ट पॉइंट से ये आगे करके फिर टेक्स्ट को लिखा है। इसी तरह ये एंड पॉइंट पर अब ये 0 0 है, जहाँ पर लाइन एंड हो रही है वहीं पर टेक्स्ट हो रहा है। अगर इधर भी आपने स्पेस रखनी है तो इधर भी हम 1 इंटर कर देंगे तो हमारा इधर भी ये स्पेस आ गया है। A टेक्स्ट के बाद हमारे पास M लीडर की कमांड है तो उसके लिए मैं M लीडर टाइप करूँगा और इंटर कर दूंगा। अब ये स्पेसिफाई लीडर एरो हेड लोकेशन पूछ रहा है कि कौन से लोकेशन पर आपने एरो हेड देना है। तो मैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर एरो देता हूं तो ये देख रहे हैं मेरे पास ये एरो का साइन बन के आ रहा है। अब जो है इसको मैंने किसी भी पोजीशन पे लेके जाना है। अब मेरा आर्थो ऑफ है, मैं जैसे ही F8 इंटर करता हूं तो ये मेरी लाइन को सीधा कर दिया। तो मैं दोबारा F8 दबाऊंगा तो ये मेरा F8 जो है ऑफ हो जाएगा। अब मैं इधर क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास अब टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है कि इधर हमने कौन सी डिटेल लिखनी है। तो इधर भी फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टेयर अप हो रही हैं तो मैं अप इधर लिख के साइड पे क्लिक कर दूंगा। अब ऐसे ही हमने कोई भी डिटेल शो करनी हो तो हम M लीडर इंटर करके इधर टेक्स्ट की डिटेल लिख देंगे और इंटर कर देंगे। M लीडर के बाद हमारे पास एक टोरिएंट की कमांड है। टोरिएंट कमांड जो है टेक्स्ट को अलाइनमेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो टेक्स्ट है कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ
जैसे कि ये मैंने कोई भी एंगल दे के ये लाइन ड्रॉ की, तो मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट जो है इस अलाइनमेंट के ऊपर जो है इसका टेक्स्ट लिखा आ जाए, या इस एंगल पर जो है इसका टेक्स्ट आ जाए। तो मैं कीबोर्ड से टाइप करूँगा TORIENT, टोरिएंट। जैसे क्लिक करूँगा तो मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करूँगा तो ये मुझसे इसका जो है पहला पोर्शन पूछ रहा है कि भाई आपने कौन से एंगल पर इसको सेट करना है। तो मैं ये पहला जो है ये एंगल क्लिक करूँगा, फिर मैं दूसरा एंगल क्लिक करूँगा। जैसे मैंने एंगल पे क्लिक किया तो ये उसी एंगल पर जो है इसका टेक्स्ट लिखा आ रहा है। तो मैं मूव की कमांड के साथ इसको मूव करूँगा और इस टेक्स्ट के ऊपर इसको मूव कर दूँगा। टेक्स्ट के रिलेटेड जितनी भी कमांड थी उनके ऊपर हमने तकरीबन काम कर लिया है। इसके बाद हमारे पास लेयर पैनल है कि लेयर को हम कैसे बनाएंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ये टूल बार में ये लेयर की हमारे पास टूल बार है, ये हमारे पास लेयर के रिलेटेड है, ये हमारे पास उसके कलर के रिलेटेड है, और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है कि इसको हमने कंटिन्यू लाइन लगानी है या हिडन लाइन लगानी है, फिर उसको हमने कितना थिन करना है, कितना इसको ब्रीक करना है, कितना मोटा करना है, वो हम इधर से कंट्रोल करेंगे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम उसको शुरू से कैसे लेयर को बनाएंगे, उसके लिए हम कीबोर्ड से इंटर करेंगे LA इंटर, तो हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हमने कोई भी लेयर बनानी है, फॉर एग्जांपल हमने वॉल की लेयर बनानी है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा या कीबोर्ड से Alt N का बटन दबाऊँगा तो ये मेरी न्यू लेयर बन जाएगी। तो अभी हमारे पास ये सामने अभी उसका नेम आ रहा है, तो इसका हम नेम इधर से कीबोर्ड से वॉल लिखेंगे, और इस ऑन का मतलब है ये बल्ब का साइन बना हुआ है, अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी लेयर ऑफ हो जाएगी। तो मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये ऑन हो जाएगी। अगर आपने लेयर के ऊपर आपने काम किया हुआ है, बहुत सारी ड्राइंग के ऊपर काम किया है इसी वॉल के ऊपर, अगर आपने इसको लॉक करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका लॉक आ जाएगा। अगर आपने इसको कलर देना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं इधर से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो वॉल के लिए इधर से हम रेड कलर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर हम लाइन टाइप में जाएंगे। अगर हमें लाइन कंटिन्यू चाहिए, सॉलिड लाइन चाहिए तो इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपको हिडन लाइन चाहिए तो हम नीचे से लोड कर लेंगे। अभी हमें वॉल के लिए कंटिन्यू लाइन चाहिए तो मैं ओके कर दूंगा। अब हमारे पास लाइन वेट आ रहा है, तो इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इसकी डिफरेंट इसकी थिन में जो है इसकी शो हो रही है। तो इसके लिए मैं इधर से 0.25 सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा, क्योंकि हमारी वॉल की जो लाइन है इसको हम थोड़ी सी थिन में शो करेंगे। फिर हम इधर से न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर हम विंडो लिखेंगे। फिर इसके कलर में जाके इसको हम ब्लू कलर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, और इधर से हम थिन में जाके इसके जो लाइन वेट है इसको हम कम कर देंगे। इधर से हम इसको 0.09 ओके कर देंगे। फिर मैं न्यू लेयर पे ऊपर क्लिक करूँगा और इधर से डोर लिखूँगा। इधर से कोई भी कलर जो है इसको मैं इधर से ब्राउन कलर जो है इसको सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा, और इधर से लाइन वेट जो है इसको मैं 0.09 ही रहने दूंगा। फिर मैं न्यू लेयर पे जाऊंगा और इधर लिखूंगा बीम, और इधर से इसका कलर मैं वाइट सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। अब ये कंटिन्यू की बजाय मुझे हिडन लाइन चाहिए। हिडन लाइन का मतलब होता है जो डॉटेड लाइन होता है। आपने अक्सर ड्राइंग में देखा होगा कि बीम को डॉटेड लाइन में शो किया होता है। तो मैं लोड के ऊपर जाऊंगा और इधर कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो H इंटर करूंगा। यहाँ ऊपर जैसे मेरा शो हो रहा है नीचे जाऊंगा, हिडन को सर्च करूंगा। तो इसका आसान तरीका यही है, कहीं पे भी आप क्लिक करके H इंटर करेंगे तो आपके पास ये हिडन लिखा आ रहा है। तो मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो ये मेरे पास सेलेक्ट लाइन टाइप के जो बॉक्स है उसके ऊपर ये हिडन लाइन आ चुकी है। तो मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा दोबारा और ओके करूंगा, तो आप ये मेरे पास हिडन लाइन शो हो रही है। तो इसका लाइन वेट भी हम 0.09 लिखा रहने देंगे। इसके बाद न्यू लेयर पे जाएंगे, इधर हम स्टेयर लिखेंगे
और इधर से कोई भी इधर कलर जो है इसको सिलेक्ट करके हम ओके कर देंगे। फिर इसको अब ये हमने लास्ट टाइम जो भी लाइन टाइप किया था वो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आ रहा है, तो हमें इधर हिडन नहीं चाहिए, इधर हमें कंटिन्यू चाहिए। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, सॉलिड लाइन के ऊपर क्लिक करके ओके कर दूँगा। अब मैं दोबारा इसके ऊपर न्यू लेयर पर क्लिक करूँगा, इधर मैं टाइप करूँगा प्लांट, फिर इधर मैं इसके कलर में जाके इसको ग्रीन कलर सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। और इसका लाइन वेट जो है मैं 0.05 करके ओके कर दूँगा। इसके बाद मैं न्यू लेयर पे जाऊँगा और इधर लिखूँगा हैच की कमांड आगे जाके हम इस्तेमाल करेंगे, उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा भी हैच को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अभी इसकी हम लेयर जो है वो बना लेते हैं। तो कलर में जो है इसको मैं कोई भी ग्रे कलर जो है इसको सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। और इसकी जो लाइन वेट है इसको मैं मिनिमम रख दूंगा, 0 करके ओके कर दूंगा। तो हमने जितनी भी लेयर बनानी है तो हम इसी पैनल में जाके इसको लेयर को बनाएंगे। अब हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 की लेयर ऑन है, जैसे कि ये लेयर पर 0 ऑन है, तो इसका जो साइन है ये गुड का लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी लेयर सेलेक्ट है। अब फॉर एग्जांपल मैंने वॉल की लेयर को सिलेक्ट करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके डबल क्लिक कर दूंगा, या जैसे विंडो करना है इसके ऊपर क्लिक करके इधर सेट इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये विंडो की लेयर सिलेक्ट हो गई है। जैसे जैसे मैं अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो इसके ऊपर ये लेयर सिलेक्ट हो गई है। तो ये आप ऊपर भी देख रहे होंगे कि ये लेयर जो है सिलेक्ट हो चुकी है। तो मैं वॉल के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये वॉल के ऊपर ये साइन आ रहा है कि इस वक्त वॉल की लेयर लगी हुई है। अब इधर से मैं क्रॉस के ऊपर क्लिक करूंगा तो हम जो है लेयर पैनल के बाहर आ जाएंगे। अब मैं कोई भी लाइन लगाऊंगा तो वो मेरे पास रेड कलर में और वॉल की लेयर में ये मेरी लाइन लग रही है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इधर से क्लिक करूंगा, डोर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास डोर की लेयर सेलेक्ट हो गई है। तो मैं कोई भी इधर लाइन लगाऊंगा तो वो उसी कलर में ये लाइनें हमारी लगती जा रही हैं। अब मैं कोई भी और भी लेयर सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल विंडो की करता हूँ। अब मैं इधर से कोई भी लाइन लगाता हूँ तो ये मेरी विंडो की लाइन लग गई है। अब मैं चाहता हूँ मेरी वॉल की जितनी भी लाइन लगी हुई हैं वो हम मेरे पास जो है हाइड हो जाएं। तो मैं इसके ऊपर जाऊंगा, पैनल के ऊपर जाऊंगा तो ये वॉल का जो है इधर लेफ्ट साइड पर ये बल्ब का निशान बना रहा है। तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा और इसके ऊपर आऊंगा तो वो मेरी लाइन जो वॉल की लगी हुई थी वो उसने हाइड कर दी है। तो उसको आपने दोबारा शो करना है तो इसी के ऊपर जाके ये इसके ऊपर बल्ब के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इधर क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये दोबारा लेयर की लाइन आ चुकी है। अगर आपने लेयर को जो है लॉक करना है, फॉर एग्जांपल मैं वॉल की लेयर को लॉक करता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये लॉक हो गई है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्लिक तो हो जाएगा लेकिन ये डिलीट नहीं होगा। या इसको मैंने मूव करना है, मूव करके इसको मैंने कहीं पे शिफ्ट करना है तो ये मूव नहीं होगी क्योंकि इस लेयर को मैंने लॉक किया हुआ है। तो आपने अगर इसको दोबारा अनलॉक करना है तो लेयर पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे और अनलॉक कर देंगे। तो जैसे नीचे क्लिक करेंगे, अब इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे तो ये हमारे पास मूव हो जाएगी। अगर इसको मैंने डिलीट करना है, सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। तो उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी भी घर का 2D प्लान बनाएंगे कि हम जो है उस प्लान में हमने कि जितनी भी कमांड के ऊपर काम किया है उनकी हमारे पास वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हम एक किसी भी घर का 2D प्लान भी बना लेंगे। और उस 2D प्लान के ऊपर हम लेयर को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी लेयर को हम कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।